हेलो व्यूअर्स, ये है पद्म डिवाइन रीडिंग और आप देख रहे हैं हमारा नया सेगमेंट प्रश्न आपके उत्तर हमारे। सेगमेंट शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं इसके सेगमेंट के बारे में कि इसमें हम जो प्रश्न आप अपने वीडियोस को देखते हैं और हमसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, तो कोई 5 प्रश्न हम लेते हैं जिसके उत्तर यहाँ आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जानकारियाँ देख लेंगे कि आपकी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो यहाँ पे एक लिंक आता है। उसमें आपकी राशि से जुड़ी पूरी प्लेलिस्ट रहती है जिसमें आपकी पोर्टल रीडिंग्स, लव रीडिंग्स, वीकली रीडिंग और मंथली रीडिंग होती है। इसके साथ ही अब आपको ईयरली रीडिंग भी 2025 की मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको आने वाली अपनी रीडिंग्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आप इस हफ्ते चेक कर लें। इस हफ्ते आपको दिसंबर में प्यार आपका शादी में बदलेगा कि नहीं की रीडिंग मिल जाएगी, जो कि मकर राशि की हो गई है और राशियों की होने वाली है। इस हफ्ते आपको दिसंबर माह की रीडिंग भी मिल जाएगी और इसके अलावा वीकली रीडिंग तो आपको मिलेगी ही। तो चलिए ये सेगमेंट शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा। उसमें हमने लिंक डाला है अपनी नवंबर माह की मिथुन राशि की रीडिंग का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हूबहू सत्य 1000% सत्य साबित हुई है। तो ये रीडिंग हमने 27 अक्टूबर को कर दी थी, 28 अक्टूबर को यहाँ पोस्ट भी कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि वो रीडिंग बिल्कुल हूबहू सत्य साबित हुई है डोनाल्ड ट्रंप पे। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि टैरो रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, सबके ऊपर ये रेजोनेट करे, मैच कर जाए कोई जरूरी नहीं होता, कभी कभी ये मैच नहीं भी करती है। इसलिए हम अपनी रीडिंग की 100% सही होने की गारंटी नहीं लेते हैं। व्यूअर्स के अपने इंटरप्रिटेशन मायने रखते हैं और आपसे अनुरोध है कि इन रीडिंग्स को मेडिकल पर्पस, लीगल पर्पस की तरह ना लें, बल्कि एक मनोरंजन की तरह ही लें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपकी रीडिंग जिनकी भी हम निकाल रहे हैं उनके लिए एक नॉर्मल रीडिंग देख लेते हैं कि आप भावनाओं से भरे हैं। बहुत अच्छी भावनाएं, सबका जेनरस काम करना, सब कुछ आपको करना, उसके बावजूद एक आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है, काम पूरा नहीं हुआ है, समय पे नहीं हुआ है। छोटी मोटी चीजें जरूर आती रहती हैं परंतु कुछ काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। इवन घर और शादी को लेकर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और जो क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ वो क्वेश्चंस इन्हीं सब प्रश्नों को डील करते हैं कि जो टेम्पटेशन रहा है वो ठीक से फुलफिल नहीं हो रहा है या शादी ब्याह की बात नहीं हो पा रही है। तो चलिए कुछ प्रश्न हमने चुने हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ममता पूछ रही हैं घर कब बनेगा। तो ममता, आपको एस ऑफ कप्स का कार्ड मिला है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले से है। तो अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि घर के लिए आपका प्रपोजल, कोई अच्छा सा प्रपोजल आपके पास आए, क्योंकि यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई अचानक से आपके सामने प्रपोजल दे, पर ये बहुत टेम्पटिंग प्रपोजल है। हम कह नहीं सकते कि कितना स्ट्रांग है, पर हाँ अचानक से आपके घर के लिए थोड़ी सी व्यवस्था हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ विश फुलफिलमेंट टाइप आपको कोई बड़ी डील मिल जाए। जो घर है आपको उतने पैसे में मिल जाए जितना आपका बजट हो, या अचानक से कोई अच्छी डील जरूर आप न्यू ईयर में देखिएगा, डील्स तो सीजन में आएंगी। तो कोई अच्छी डील हो सकती है, पर ये जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी जाएगी। तो ऐसे समय में मैं आपको कहूंगी कि कहीं कोई निराशा का सामना ना करना पड़ जाए, तो बेहतर होगा कि आप डील की वैलिडिटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कि डील कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम से उकसा दे और फिर आप किसी गलत डील में फंस जाए। इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद हम वर्षा का प्रश्न लेते हैं। वर्षा पूछ रही है शान लौट कर आएंगे कि नहीं। वर्षा, यहाँ 2 कार्ड अपने आप पॉपअप हो गए हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो शान बिल्कुल आप पर नजर रखते हैं, आप उन पर नजर रखते हैं, शायद आपको नहीं पता। आप तो बहुत परेशान है, आप उनके लिए बहुत परेशान है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। पर यहाँ ऐसा लगता है कि वो भी परेशान है और आप लोग की मनी मन बातचीत होती है। बिल्कुल वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। वो इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहते हैं या बिल्कुल कट ऑफ कर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं है। आप लोग शायद अलग अलग धर्म जाति इस तरह से फंस गए हैं जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब कहीं और है, उनकी जॉब कहीं और है, तो आप लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं। तो देखिए इनके मन में एक सेकंड विचार जरूर चल रहा है। ये अभी असमंजस की स्थिति में है, कुछ नया करने की ये सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस रिलेशन में या तो ये
सिंपली खड़े हो जाएँ या कट ऑफ कर दें। तो द लवर्स का कार्ड आपको मिल गया है फिर से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ और इसके अलावा 9 ऑफ वॉन्ड्स का मिला है। तो देखिए इंतज़ार तो वो भी आपका कर रहे हैं क्लियर कट। तो आपको मुझे लग रहा है एक डिसीज़न आपको लेना है। आप शायद उनको नहीं चूज़ कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे, तो फिर वो भी कुछ और सोच सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल वो इंतज़ार वाले पीरियड में हैं, तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कहीं न कहीं यहाँ आपकी तरफ से भी गड़बड़ मुझे नज़र आ रही है, तो देख लीजिएगा क्या बात है, ठीक है? निर्मला कह रही हैं कि इनके पति जो हैं जनवरी 2023 से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और क्या बात है? पहले तो बहुत अच्छा था, अब क्या है? तो आपके पति के जीवन में ज़रूर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं और इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है और ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आप बहुत कठिन सिचुएशन में हैं, ये दिख रहा है। परंतु आप शायद तीखा बहुत बोलती हैं मैडम। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपको, ये सत्य वचन बोलती है और तीखा भी बोल देती है, जला-कटा भी बोल देती है, तो निश्चित रूप से वो आहत तो महसूस करेंगी। तो ये हीलिंग का कार्ड है, तो वो थोड़ा-सा ना मानसिक शांति चाहते हैं। बिल्कुल, थोड़ा-सा चुप रहा करिए। क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप थोड़ा-सा ना अपने वचनों पर ध्यान देंगी निर्मला जी। या तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहती होंगी या तो फिर एकदम से गुस्से में भड़बड़ाने लगती होंगी कि बच्चों का ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप अपने जीवन में कुछ नयापन लाइए, बातचीत व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाइए। तो अपने बच्चों की माँ की वो कद्र करते हैं, परंतु उन्हें कुछ नयापन चाहिए, कुछ घूमने को चाहिए, कुछ फिरने को चाहिए, कोई 2 बातें प्रेम की बोल दे, ऐसा चाहिए है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी शादी के लिए अच्छा रहेगा। इनके बाद हम लेते हैं कनिक का प्रश्न। कनिक कह रहे हैं कि पत्नी वापस आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा कभी होता है कि पत्नी वापस ना आए? पत्नी तो हमेशा पति का ही वेट करती है। तो आपकी पत्नी जो है एक बुरे समय से बिल्कुल डेथ का कार्ड आया है कनिक आपका, डेथ का कार्ड आया है, कोई बहुत बुरा समय था जो बीता है और वो भी बिल्कुल शायद आप मेहनत में लगी हैं या वो आपको के बारे में सोचती रहती हैं और वो आपके बिना दुखी तो हैं और इनको कुछ जीवन में ना नया प्रपोज़ल चाहिए शायद वो काम-वाम के सिलसिले में लगता है आप लोगों की नहीं पटी कि वो चाहती होंगी कि भई मुझे भी कुछ काम करने दिया जाए, मैं पढ़ी-लिखी हूँ या योग्य हूँ। तो उनके स्किल की या उनके सपनों की, उनके काम की, मेहनत की, घर को लेकर उनकी क्या सोच है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो थोड़ी-सी उदास हो गई हैं और ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स जो है, ये जो है नई कला और नए तौर-तरीकों को प्रस्तुत करता है। आपकी पत्नी मीन राशि की भी हो सकती हैं, तो ये बहुत कलात्मक होते हैं। तो आप इन्हें इनका काम करने दीजिए, सोच में परिवर्तन लाइए, तो इनको अच्छा लगेगा। मतलब उनको जो भी आर्ट आर्ट का काम पसंद है, कुछ मान लीजिए वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करती हों, आर्किटेक्ट हों कुछ इस तरह का काम करती हों या कैंडल मेकिंग करती हों या ज्वेलरी मेकिंग करती हों या वो पार्लर का काम करती हों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकती हैं, कुछ भी बहुत सारे काम आजकल लड़कियाँ करती हैं, तो उन्हें करने दीजिए। तो आप जो है ये कह सकते हैं कि अ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचती, बिल्कुल उनकी भावनाएँ अच्छी हैं और आपके बारे में बिल्कुल सोचती हैं। और जहाँ तक लौट के आने की बात है, तो देखिए कुछ नया स्टार्ट इनको चाहिए लाइफ में, ठीक है? वो आप पर भरोसा करके एक नया स्टार्ट लेने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है और ऑप्शंस बहुत हैं, यहाँ ऑप्शंस बहुत हैं और उनको ना थोड़ा-सा सेफ वाटर में चलना है। आपके साथ ज़िंदगी थोड़ी-सी टफ हो रही है उनकी। देखिए डेथ का कार्ड आया है आप लोगों के बीच, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ज़िंदगी बहुत कठिन थी, बहुत कठिन थी। तो उसको कुछ बढ़िया बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा कनिक जी। तो बेहतर सिचुएशन हो सकती है और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का मतलब बहुत सारे ऑफर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उनके जीवन में बहुत सारे लड़के हैं। उनके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है और हो सकता है अभी उनकी एज हो कि वो उस अपॉर्च्युनिटी पर काम कर सकें, डिग्री ले सकें और बेहतर पढ़ाई कर सकें, तो उसके लिए आपको माहौल बनाना चाहिए। तो सब कुछ बेटर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा जीवन साथी मुझे कब मिलेगा? मनीष, निकिता, वासिफ पूछ रहे हैं कि मेरा जीवन साथी कब मिलेगा? तो देखिए ये सब रीडिंग तो थोड़ी-सी अलग-अलग टाइप की होती है, सबकी पर्सनल रीडिंग ही होती है। चलिए देख लेते हैं मनीष, 9 ऑफ कप्स बिल्कुल, निकिता, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स
वासिफ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मनीष, आपको तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जब भी मिलेगा मनपसंद का मिलेगा जिसे आप चाहते हैं, और इसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और निकिता, आपको भी अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल सकता है, कब मिलेगा एग्ज़ैक्टली हम नहीं कह सकते, पर ये कोई अर्थ साइन है, तो हो सकता है कि अ, दिसंबर जनवरी के आसपास या सितंबर के आसपास, उम, या हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जनवरी, ये जो महीने होते हैं, इसके आसपास मिल सकता है। और वासिफ, आपका जो है तुला राशि हो सकता है, कोई तुला राशि हो आपके प्रेम जीवन में, या आपका साथी तुला राशि का हो। निकिता, आपका जीवन साथी कोई ऐसा हो सकता है, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि हो सकता है। मनीष, आपका जीवन साथी वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि का हो सकता है। इसके अलावा कन्या राशि भी हो सकती है। तो वासिफ, आपको भी शादी हो सकती है, जुलाई अगस्त के करीब हो सकती है, और आपका पार्टनर भी तुला राशि का हो सकता है अक्टूबर के आसपास इनका बर्थ पड़ता हो या इसके आसपास। मतलब थोड़ा-सा आधा सीज़न तो आपको वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपकी शादी दिखाई पड़ रही है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट करे और आपको सही जवाब यहाँ से मिला हो। मिल गया है तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, तब तो पता चलेगा आपने रीडिंग देखी है। 2000 से अधिक व्यूअर्स हो गए हैं हमारे, सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे, तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और वेलकम है हमारे इस ग्रुप में। टेक केयर, बाय।